हेलो, ज्योति साधन में आपका स्वागत है। आज मेरी जानकारी होलाष्टक है, जिसमें आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं करने हैं इसके बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। होलाष्टक 2 हफ्ते बाद यानी 17 मार्च से शुरू हो रहा है और इस दिन तपस्या के माने जाते हैं। होलाष्टक में क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले तो होलाष्टक क्या होता है। होलाष्टक का अर्थ है कि होली के 8 दिन के पहले इसकी शुरुआत फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से होता है और इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। इसलिए 17 मार्च से हो रहा है और 24 मार्च को होलिका दहन के साथ ही यह संपन्न होगा। अगले दिन चित्र कृष्ण पक्ष प्रथमा को यानी 25 मार्च को धुरंडी या रंग वाली होली खेली जाएगी। होलाष्टक शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए इस समय सभी शुभ कार्य जैसे कि शादी ब्याह मुंडन आदि बंद रहते हैं। आइए हम जानते हैं होलाष्टक में क्या करें। होलाष्टक में आपको पूजा पाठ जप तप का महत्व है, इसलिए 8 दिनों में भगवान विष्णु और कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति रहती है। होलाष्टक में गरीब और ज़रूरत लोगों की मदद करें। इस समय बच्चे से अच्छा बर्ताव करें, उन्हें प्यार दें। मान्यता है कि होलाष्टक की इस अवधि में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थी और भगवान नाराज हुए थे। इसीलिए इस अवधि में हमें अपने बच्चों को यातनाएं और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें सताना भी नहीं चाहिए, इसे बुरा माना जाता है। होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्ण को अबीर गुलाल लगाना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपकी हर विपत्ति टल जाती है। अगर हम तपस्या दान पुण्य करते हैं इस 8 दिन में तो आपके सारे कष्ट कट जाते हैं। होलाष्टक में आपको क्या नहीं करना है। होलाष्टक में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है। 17 मार्च से आपको होलिका दहन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। इसे शुभ नहीं माना जाता, जैसे कि शादी ब्याह मुंडन सगाई गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने हैं। होलाष्टक में मकान या फिर ज़मीन खरीदने वाहन खरीदने जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं करने चाहिए। इन पर रोक होती है। यहाँ तक कि इस समय में एडवांस पेमेंट से भी बचें। होलाष्टक में हवन धार्मिक अनुष्ठान भी ना करें, क्योंकि इस समय अनुष्ठान का पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। शुभ कार्यों पर रोक होती है, इसलिए हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं, ताकि उसका हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। होलाष्टक में कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जैसे कि व्यापार है, नए काम ना करें। इससे काम में सफलता की संभावना कम होती है। हमारे पुराने लोग इसे बहुत मानते थे और इसमें कुछ न कुछ तथ्य है जिसमें आपको अपने नए कार्यों करने में रोक लगानी चाहिए, ताकि उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। होलाष्टक में किसी भी नए सामान जैसे कि सोना चांदी गहने घरेलू सामान की खरीद करना भी अशुभ माना जाता है। इसलिए 8 दिन 17 तारीख से होलिका दहन तक आपको सारे शुभ कार्य को रोक लगानी चाहिए। होलाष्टक शब्द का निर्माण होली और अष्टक से मिलकर हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के समय सभी प्रमुख ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं। इसी वजह से उस समय कोई भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है, क्योंकि उसके हमें शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर हम वैदिक पंचांग की बात करें तो यह 16 मार्च की रात 9:40 PM में फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से लग रही है और यह 17 मार्च की सुबह 9:53 पर यह सुबह पर ख़त्म हो रही है। उदय तिथि के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि 17 मार्च को। इसी वजह से होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च से हो रहा है और 17 मार्च से शुरू हो रहा होलाष्टक फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ ही खत्म होगा। इसलिए होलिका दहन 24 मार्च को होगा। इसी वजह से होलाष्टक का समापन 24 मार्च को होगा। उसके अगले दिन 25 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। होलाष्टक के समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। नई दुकान नई बिजनेस विवाह नामकरण गृह प्रवेश मुंडन आदि संस्कार अनुष्ठान आदि कार्यों पर रोक लगाई जाती है।
ऐसा मान्यता है कि होलाष्टक के समय में भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेकों कष्ट दिए थे ताकि वे हरि भक्ति को छोड़ दें और हिरण्यकश्यप की पूजा करें, लेकिन प्रहलाद नहीं माने और विष्णु भक्ति में लीन रहे। फिर भी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हमारी पुरानी प्राचीन मान्यता और पुराने काल से ही इसे मानते आया रहे। होलाष्टक के दिनों में वातावरण में कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दौरान शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को यानी शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं। इसीलिए धार्मिक मान्यता कहती है कि अगर कोई होलाष्टक के दौरान कोई भी कार्य करता है तो उसे उस कार्य में परेशानी आती है, उसका मानसिक टेंशन बढ़ता है और वह कार्य अधूरा रह जाता है और उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए होलाष्टक के दौरान आप पूजा पाठ जब तब कर सकते हैं। जितना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य, तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन शुभ कार्य की मनाही होती थी। भगवान की पूजा आराधना करने से हमारे कष्ट कटते हैं और यह टाइम हमें भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि हम शुभ कामों की जो भी शुरुआत करते हैं अपने भविष्य में उसकी सफलता और उसके लिए अच्छे सपने देखते कि हमें उसमें सफलता मिले। तो इसीलिए हमें अब अच्छे कामों की शुरुआत अच्छे मुहूर्त में करनी चाहिए। और अगर इसमें रोक है तो आपको 8 दिन अपने कोई भी शुभ कार्य के लिए रोक लगा के आपको भूल के भी इस समय नहीं करनी है। एक होलाष्टक की एक पुरानी कहावत और एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार प्रेम के देवता कहे जाने वाले कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इससे वे नाराज होकर शिव जी ने कामदेव को फाल्गुन की अष्टमी तिथि को दीनी भस्म फाल्गुन की अष्टमी तिथि को ही शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने शिव की आराधना की और कामदेव को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिव जी ने रति की प्रार्थना स्वीकार कर महादेव जी ने उन्हें निर्णय के बाद जन साधारण में उन्हें जिंदा कर दिया और उनकी प्रार्थना स्वीकार की। महादेव की इसी निर्णय के बाद जन साधारण लोग इसे हर्ष उल्लास से मनाते हैं। होलाष्टक का अंत होलिका दहन से हो गया है। यही वजह है कि 8 दिन शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं। शुभ कार्य नहीं करने हैं और आपको भगवान की, शिव जी की, विष्णु जी की आराधना करनी ताकि आपका जीवन खुशहाल और सुख। यह मेरी होलाष्टक के बारे में जानकारी थी। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताएं लाइक कमेंट करके। हम सबसे पहले आपके लिए कोई भी जानकारी लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरी द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।